हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं एमपीएसआई हो या यूपीएसआई हो, दोनों के ही बारे में। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं, उसके बाद आप इस स्ट्रेटजी पर आसानी से काम करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एमपीएसआई के अंदर मैंने 165 नंबर किस प्रकार से प्राप्त किए? कितने? 165 नंबर। तो आप ये नंबर यूपीएसआई में किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो? मैं कह सकता हूं आप 290 प्लस प्राप्त कर सकते हो 400 में से। कितने? 400 में से 290 प्लस प्राप्त कर सकते हो। ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एमपीएसआई में ये 200 नंबर का रहता है, 200 में से 165 नंबर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 300 प्लस नंबर लाने के लिए, ठीक है। 290 प्लस 300 प्लस आप किस प्रकार से आसानी से नंबर ला सकते हैं। आपको ये वीडियो बिल्कुल पूरा देखना होगा, कहीं भी छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए और सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितना समय किस सब्जेक्ट को देना चाहिए। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान से सुनते हैं और मेरी बताई गई स्ट्रेटजी पर अगर आप काम करते हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे। चाहे आपका एमपीएसआई हो या यूपीएसआई हो या कोई दूसरा भी स्टेट का एसआई का एग्ज़ाम हो, तो आप आसानी से किस प्रकार से इतने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रेटजी पर अगर आप काम करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है कि कोई रोक सके आपको। और एमपीएसआई वालों के लिए तो ये गोल्ड अपॉर्चुनिटी है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम। मैं कह सकता हूं यूपीएसआई का एग्ज़ाम एमपीएसआई वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि इसमें आपकी इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश की जगह दूसरा पोर्शन दिया गया है, लेकिन आपकी इंग्लिश इसमें नहीं आएगी। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है दोस्तों। अब मैं सबसे पहले बात करूं, देखो इसमें सबसे पहले आप सिलेबस समझ लें कि क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले आप सिलेबस समझेंगे। सिलेबस में क्या क्या है आपकी? हिंदी है, हिंदी के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी आपके 40 क्वेश्चन, जीके, जीएस, आईपीसी, इसी के साथ साथ पॉलिटी, ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें करंट, ये सब मिला के आपके 40 नंबर के हैं। यानी टोटल आपके क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों? यहां से समझें, टोटल क्वेश्चन है आपके 160। कितने क्वेश्चन है? 160। आपके पास समय कितना है? 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 160 प्रश्नों का आंसर देना होगा। कितने में? 2 घंटे में आपको 160 प्रश्नों का आंसर देना होगा, जो कि मुश्किल भी होता है और कुछ सरल भी होता है। ये सारी बातों पर आप अच्छे तरीके से ध्यान देना। और साथ ही साथ मैं ये बात आपसे फिर कह रहा हूं, आप वीडियो को बिल्कुल बीच में ना छोड़ें। प्लीज़ प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आप ये स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे, किस प्रकार से तैयारी करोगे, दिक्कतें आएंगी। ये 100% मेरी गारंटी है, ठीक है। तो 2 घंटे में किस प्रकार से प्रश्न पत्र को हल किया जा सकता है, ये बात आप समझें। सबसे पहले आप हिंदी को कवर करें। एक प्रश्न आपका 2.5 नंबर का है। कितने नंबर का दोस्तों? 2.5 नंबर का। इस प्रकार से आपका यूपीएसआई का टोटल जो एग्जाम होता है वो होता है 400 नंबर का। कितने नंबर का दोस्तों? 400 नंबर का। समझ पा रहे हैं? आप टॉप करेंगे अगर इतने नंबर आ गए तो आप तो वैसे ही टॉप कर गए। टॉप 10 में आपका नाम आ जाएगा अगर इतने नंबर लेके आ रहे हैं तो। और ला भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं आपको समझाऊंगा। इतने नंबर नहीं आएंगे तो 280 90 तो आप आसानी से क्रॉस कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने हिंदी की, हिंदी आई है आपकी कितना? देखो 100 नंबर के सारे एग्जाम है। कितने कितने के? वो एग्जाम नहीं, सॉरी, पेपर, यानी सब्जेक्ट कह सकता हूं। पेपर तो आपका एक ही होगा। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट 100 नंबर के कवर हैं। तो देखो 40 क्वेश्चन है आपके हिंदी के। 40 में से आप 38 से 39 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो हिंदी में। कितने? 38 से 39 क्वेश्चन, राइट। मैथ्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगा 32 से 35 क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन बता रहा हूं इधर, 32 से 35 क्वेश्चन। क्लियर?
फिर इसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग में आप कवर करोगे 35 से 38 क्वेश्चन, ठीक है, या फिर कह सकता हूं 36 से 38 जो भी है। अब ये आईपीसी वगैरह ये चौथा जो ये आपका चौथा जो पोर्शन बच रहा है, चौथा पोर्शन है, इसमें आप क्या कवर कर सकते हो। 40 क्वेश्चन है, 40 में से मैं आपको सजेस्ट करूंगा 20 से 25 क्वेश्चन, आपके इससे ज्यादा मैं नहीं ले रहा। क्लियर है दोस्तों। अब आप इसको ऐड करो, 9 5 14 और 8 22 और 5 27, 2 3 2 5 3 8 3 11 और 2 13, कितना हुआ 13। क्लियर। अब यहां से देखो 8 और 2 10 और 5 15 की 5, 4 3 7 3 10 2 12। क्लियर है दोस्तों, ये बात आपने अच्छे से समझ ली होगी। मैंने यहां पर देखो आपके चौथे पोर्शन में बहुत ही कम नंबर लिए हैं, इसकी जगह मैं आपको बढ़ा करके 30 से 35 भी दे सकता हूं या 25 से 30 प्रश्न भी दे सकता हूं। इतने तो आपको करना चाहिए चौथे प्रश्न पत्र में, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैं आपको गलत के लिए दे रहा हूं, या इधर आपको 15 दे रहा हूं, 5 इसमें बढ़ गए तो ये आपके कितने हो चुके हैं 142। कितने हो चुके हैं दोस्तों 142। 9 5 14 और 8 22, 5 3 8 3 11 और 11 और 3 14, ये आपका 3 है, ठीक है। अब इधर आपके 5 बढ़ गए तो ये आपके 30 हो जाएंगे। एक प्रश्न पत्र है कितने का, सॉरी एक क्वेश्चन आपका है कितने का 2.5 नंबर का। तो यहां से देखो 130 प्रश्न आपने सही किए तो 2.5 का गुणा कर दो, 260 हो जाएगा। 260 इसके आधे और जोड़ दो, कितने हो गए ये आपके 65 होंगे। इसके आधे कितने बन गए भैया 6 6 12 और 2 1 3, 325 नंबर आप इसी पर पहुंच गए। बताओ पहुंच गए। अब इतने प्रश्न आप अगर इधर सही नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ये वाला डाटा लेके चलो और कोशिश इन वालों की करने की करो कि इतना स्कोर अपन कर सकें। यानी कहने का अर्थ मेरा ये है, ये जो डाटा मैंने इधर का बताया है, इधर का डाटा इसलिए बताया है, आपने अगर 130 प्रश्न भी हल कर दिए कितने हो गए 325 नंबर हो गए। अब आप बताओ कैसे फेल हो सकते हो, बताओ। कोई प्रश्न मैंने कहीं ज्यादा लिए हो तो आप बता देना। जैसे हिंदी मैंने आपकी 38 नंबर लिए, हिंदी में आप 38 ला भी सकते हो, ठीक है, आसानी से। अब देखो इधर मैंने मैथ्स में आपके 32 ही प्रश्न लिए हैं 40 में से, तो 40 में से 8 प्रश्न मैंने गलत में डाल दिए। बहुत से लड़के तो 35 प्लस प्लस करके आएंगे, कितने 35 प्लस प्लस। अगर मान के चलो आपके इधर गलत हो रहे हैं तो इधर आपके कवर भी हो रहे हैं मैथ के अंदर। ऐसे ही आपका रीजनिंग में भी कवर होगा। मैंने कितने लिए हैं आपके 35, हो सकता है आप 37 क्वेश्चन सही करके आओ, 38 क्वेश्चन सही करके आओ। तो यानी कि यहां आप अगर कम करते हैं तो इधर आपका बढ़ भी रहा है, तो 300 प्लस तो आप आसानी से जा सकते हो। इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये बात आपने समझ ली। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं, कम समय में अच्छा स्कोर किस प्रकार से किया जा सकता है। यानी सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ें जिनमें समय भी कम लगेगा और स्कोर भी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप हिंदी को कवर करें। किसको कवर करना है, हिंदी। हिंदी आप जल्दी से जल्दी कवर भी कर सकते हैं क्योंकि अपनी मातृभाषा है, मातृभाषा के साथ साथ इसको पढ़ने में आसानी होती है। अब आप दूसरे नंबर पर आप रीजनिंग को उठाएंगे, रीजनिंग कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे दोस्तों, रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग कवर करते हैं तो आप ये मान के चलिए यहां से भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब मान के चलो दोनों को मिला के कितना हो गया 80 क्वेश्चन। 80 में से अगर आप मान के चलिए 70 क्वेश्चन भी सही करके आ रहे हैं और आसानी से कर दोगे, दोनों में मिला के 70 क्वेश्चन, 70 प्लस ही जाएंगे आपके, कम नहीं रहेंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि आप हिंदी में कह सकता हूं मैं 35 प्रश्न थोड़े ही कर पाओगे, ज्यादा करोगे। ऐसी रीजनिंग में भी कोशिश आप ज्यादा, मैं फिर भी 5-5 कम करके चल रहा हूं। कितना मान लिया मैंने 70 क्वेश्चन दोनों में मिला के। मैथ्स में भी आपका मैं 35 ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। आपका मैथ्स है, मैं चलो 30 ही ले लेता हूं, मैथ्स 32 ले लिया, चलो मैंने 32 प्रश्न ले लिए। 40 में से 32 प्रश्न आप कर सकते हो ना, 30 प्लस। तो अब आपका चौथा जो बचा है, चौथे हिस्से में मैं आपके ले लेता हूं 28। चलो इससे ज्यादा नहीं ले रहा, कितने ले लिए मैंने 28। 40 में से आप 28 सही कर सकते हो चौथे वाले में। 12 प्रश्न मैं आपको गलत करने के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। 8 और 2 10, 8 7 15 और 15 5 20 और 1 21।
ठीक है, कितना हो गया 21। तो आप बताओ आपने कितने प्रश्न सही किए, बताएं जरा, थोड़ा ध्यान दें, अच्छे से सुने और समझें। मैंने ये डबल जोड़ दिया, ये 80, यहाँ पर ये डबल नहीं होगा, ठीक है। 7 और 3 10 और 2 12 और 1 13, देख लो वही डाटा आपका निकल के आ चुका है 130। 130 प्रश्न अगर आप सही करते हो तो ये देखो कितने नंबर हो रहे हैं आपके, आप सोच नहीं सकते इतने नंबर आ गए। तो आप तो टॉप 10 में, टॉप में आओगे, टॉप में। देख लो भैया, कहीं भी कोई दिक्कत लग रही हो, माने देखो ये मैथ्स और आप रीजनिंग और हिंदी के हैं 70 क्वेश्चन, ये मैथ्स के हैं आपके 32 क्वेश्चन, और ये आपके चौथे प्रश्न पत्र के हैं 28 प्रश्न, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अगर 130 प्रश्न भी सही करते हो तो आप एक अच्छा टॉप स्कोर करोगे, आपका टॉप 10 में नाम आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां पर एक चीज और देखो, आप टॉप करोगे ये बात मेरी मान के चलें। सबसे पहले आपने हिंदी कवर करनी है, फिर आपको रीजनिंग कवर करनी है, तीसरे नंबर पे आपको मैथ्स को ध्यान जरूर देना है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, हिंदी और रीजनिंग, जो कम समय में आसानी से कवर कर सकते हैं। मैथ्स थोड़ा अच्छे से कवर करना है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी उसकी बढ़ा चढ़ा के पूछ ली जाती है, लेकिन बाकी सवाल तो इजी ही होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो आप मैथ अच्छे से कवर करें। मैथ के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, मैथ के लिए देखो आप क्या करोगे, मैंने कुछ प्रश्न सॉल्व करवाए हैं, अगर आपको पसंद आए मेरा पढ़ाया हुआ तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। मैं हर प्रकार के प्रश्नों को कवर कराने की कोशिश रहती है। देखो आपका नंबर सिस्टम हो चुका, सिंप्लीफिकेशन हो चुका, संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो चुका, एज प्रॉब्लम हो चुका, वर्गमूल घनमूल हो चुका, इसके साथ ही साथ दशमलव भिन्नें हो चुकी, और अभी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, और आपका अलजेब्रा हो चुका। आप सोचो, मैंने कम से कम 8 से 10 चैप्टर लगभग आपके फिनिश करा दिए। आप उन वीडियोस को एक बार जाकर देखो, कंटेंट आपको जरूर पसंद आएगा। बिना एक्स बिना वाई के किस प्रकार से सवालों को 5 सेकंड के अंदर आप ऐसे उड़ा दोगे चुटकियों में। आप अगर मेरी स्ट्रेटजी पर काम करते हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे, क्योंकि ये 165 नंबर जो मैंने प्राप्त किए ना, ऐसे प्राप्त नहीं किए, आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप मेरी रणनीति पर काम करोगे तो आप भी आसानी से सफल हो सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये बात आपने अच्छे से समझ ली। अब देखो सबसे ज्यादा हिंदी और रीजनिंग इन दोनों को कवर करना है। आप हिंदी को 1 से 2 घंटे दे सकते हैं। चलिए मैं आपको समय इधर बता देता हूं, हिंदी के लिए, ठीक है, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, और प्रश्न पत्र 4 के लिए, यानी सब्जेक्ट 4 के लिए, ठीक है। तो हिंदी आप पढ़ सकते हैं 1 से 1.5 घंटे, क्लियर। मैथ्स आप पूरे 2 से 2.5 घंटा पढ़ना है, मैथ में आपको कमी नहीं करनी है। रीजनिंग आप 1 से 1.5 घंटा पर्याप्त है आपका, ठीक। चौथा प्रश्न पत्र है, उसको आप दे सकते हैं, मैं कह सकता हूं 2 से 2.5 घंटा देना चाहिए इसको। आप पहले समय जोड़ लो कितना कितना बन रहा है, 3 और 3 6 घंटा ही हो रहा है ना इधर। अब इधर देखो 5 5 10 5 15 5 20, 3 2 5 7 और 2 9, इधर हो गया 9 घंटा, 6 से 9 घंटे। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप 7 से 8 घंटे में कवर करें। 9 घंटे पूरे मत दो आप, ठीक है। 7 से 8 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं रेगुलर कंटिन्यू, अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा दावा है। 7 से 8 घंटे आपको कवर करना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे पहले कवर करने हैं, ठीक है दोस्तों। ये बात आपने अच्छे से समझ ली। अब देखो एक चीज और समझना ध्यान से, ऐसा नहीं है कि आज अपन ने पढ़ा और आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का है उसका आप रिवाइज ही नहीं कर रहे। जब तक आप पीछे का रिवाइज नहीं करोगे तो निश्चित ही आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सारा पढ़ लिया, लेकिन पीछे आप भूलते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। तो साथ ही साथ आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है, और 60 दिन के अंदर आप इसको कैसे फिनिश कर सकते हो सिलेबस को, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझना है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपकी समझ में अच्छे से आ चुकी होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखो सुनो और समझो। 60 दिन में आप किस प्रकार से कवर कर सकते हो, 60 प्लस आपके 70 से 75 दिन हो रहे हैं अभी एग्जाम के, अक्टूबर में एग्जाम है तो, ठीक है। देखो अगस्त के हो गए 31, सितंबर के हो गए 30, और अक्टूबर के मान सकता हूं मैं 15 दिन, ठीक है। तो ये आपके देखो 70 से 75 दिन आसानी से बन रहे हैं। तो मैं आपको 60 प्लस में 70 दिन में आप किस प्रकार से आसानी से कवर कर सकते हैं सिलेबस को। हिंदी आप 15 दिन में पूरी फिनिश कर दोगे। कितने दिन में? 15 दिन। देखो मैं आपको समझा देता हूं यहां पर थोड़ा और अच्छे से, तो और अच्छे समझ में। हिंदी आपकी 15 दिन में
ठीक है। रीजनिंग के लिए भी मैं आपको 15 से 20 दिन ही दूंगा, 20 दिन दे दिए मैंने। चलो फिर है आपका मैथ्स, तो मैथ के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा पूरा 1 महीना। और चौथा जो प्रश्न पत्र बचता है वो भी आप कर सकते हो 15 से 20 दिन, 20 दिन आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं इसको ऐड करता हूं, कितने बन रहे हैं पहले ये देखो, 3 3 6 और 2 8, 85 दिन बन रहे हैं, यानी कि 10 दिन बढ़ रहे हैं। अब इन 10 दिन को कहां कवर कर सकते हैं आप समझो। रीजनिंग आप आसानी से 15 दिन में फिनिश कर सकते हो। कितने दिन में? 15 दिन में। एक चैप्टर, दो चैप्टर एक दिन में फिनिश कर दोगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैं कह सकता हूं आधे से ज्यादा चैप्टर आपके पहले से ही कवर है। आधे से ज्यादा आपके पहले से ही कवर है। अगर आपके आधे से ज्यादा पहले से ही कवर है तो आपको इतना समय लगेगा ही नहीं। क्लियर है दोस्तों? फिर भी मैं आपको 15 दिन दूंगा। हिंदी आपको 15 दिन में आसानी से फिनिश कर दोगे। मैं ये कह रहा हूं, आप 2-2 घंटे भी हिंदी पढ़ रहे हो ना, देखो हिंदी के लिए मैंने कितना समय दिया आपको, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा भी मैं अगर आप पढ़ रहे हो तो आप निश्चित ही 15 दिन में फिनिश कर दोगे हिंदी। आपकी हिंदी रहेगी नहीं, ये मेरा दावा है, ठीक है। आप तो बस लगातार पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, धीरे धीरे सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। रीजनिंग आपकी 15 दिन में हो ही गई। मैथ्स आपका 30 दिन में दे रहा हूं। 30 दिन में आप समझ सकते हो, एक चैप्टर अगर एक दिन में भी फिनिश करते हैं तो 30 दिन में 30 चैप्टर फिनिश हो रहे हैं। और 30 चैप्टर शायद इतने ही होंगे, इससे ज्यादा होंगे भी नहीं सिलेबस के अंदर आपके, ठीक है। रेशियो, प्रोपोर्शन है, SI CI है, लाभ हानि परसेंटेज, ये तो सबको पता है। नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, दशमलव भिन्न है, और पाई चार्ट वगैरह भी है, दंड आरेख जो रेखा चित्र वगैरह बोलते हैं। और इसके साथ है आपका बहुलक माध्य वगैरह, औसत है आपका, एज प्रॉब्लम है, ठीक है। तो समय कार्य भी है। तो ऐसे प्रश्न हैं जिनको चैप्टर हैं जो आपने पहले से कुछ कवर कर रखे हैं और कुछ कवर आसानी से कर सकते हो। तो उम्मीद है ये दोस्तों सारी बातें आपकी समझ में अच्छे से आ चुकी होंगी। आप अगर मुझे सजेस्ट करते हैं कि सर इनके लिए बुक लिस्ट और बताएं, तो मैं आपके लिए बुक लिस्ट और बताऊंगा आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर आपने किन बुकों से तैयारी की जिससे 165 स्कोर आपने किया। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सर बुक लिस्ट बताओ, तो मैं आपके लिए एक बुक लिस्ट का सबसे बेहतरीन बुक लिस्ट बताऊंगा आपको, जहां से पढ़कर आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं SI का एग्जाम। समझ पा रहे हैं? आप एक दरोगा बन सकते हो, वो भी कम समय में पढ़कर एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। कुछ किताबों का भी निचोड़ होता है। कुछ किताबें देखो, कुछ किताबों में, हर किताब में हर चीज उपलब्ध नहीं होती है, ये आप भी समझते हैं। फिर भी उन किताबों में एक निचोड़ निकाला जाता है कि कौन सी किताब सबसे ज्यादा बेटर है। तो ये आपका जो समय बर्बाद होगा, समय बर्बाद होने से अगर आपको बचना है तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए UPSI की जो एग्जाम क्रैक करने के लिए जो बुक्स हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा। करंट अफेयर वगैरह सारी बुक्स बता दूंगा आपको कि किस किस बुक से पढ़ना चाहिए। आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, कहने का अर्थ ये है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फटाफट से दूसरे लोगों तक भी शेयर कर दो जो भी MPSI या UPSI की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जैसे ही कोई अपडेट आती है UPSI से संबंधित या MPSI से संबंधित या पुलिस से संबंधित, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस पर स्ट्रेटजी अपनी बनाएं, जरूर इसको अच्छे तरीके से अपनाएं। धन्यवाद।